कल इजलास होगा। एक तरफ रुयत हिलाल कमेटी का कि ईद का चांद जो है वो यानी कि शवाल का चांद नज़र आएगा या नहीं, और दूसरी तरफ कल हम ये कह सकते हैं कि शायद सेनेट का चांद जो है वो भी नज़र आ जाए, यानी चेयरमैन सेनेट जो है उसका इंतखाब हो जाए। वैसे कोशिश तो शामी साहब पूरी हो रही है पीटीआई की कि ये इंतखाब ना होने पाए। पीटीआई ने जो ख्वातीन हैं अरकान, उनको हलफ नहीं उठाने दिया उनको। और जो पीटीआई ने कहा कि ये स्पीकर ने इजलास नहीं होने दिया, तो अब इलेक्शन कमीशन ने तो फिर ऐलान कर दिया है, सदर ने इजलास भी बुला लिया है। जी हाँ, इसहाक डार साहब को प्रेजाइडिंग अफसर बना दिया कल के लिए। सेनेट की चंद नशिस्तें जो है खाली रहेंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंतखाब हो जाएगा। अब पीटीआई अदालतों के दरवाजे खटखटा रही थी आज। जी हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिल जाए। हाँ जी, लेकिन अभी तक तो मिला नहीं और ना ही मेरा ख्याल मिलेगा, क्योंकि जिस अदालतों ने जब ये कहा कि आप हलफ उठवाएं उन ख्वातीन अरकान का, तो आपने माना नहीं, वो तो आपने खटाई में डाल दिया। बिल्कुल। बाकी सब असम्बलियों में भी, कौमी असम्बली में भी वो ख्वातीन दूसरी जमातों से मुंतखब हो चुकी हैं, हलफ भी उठा चुकी हैं, पीटीआई वोट भी डाल दिया, नशिस्तें वहां गायब हो चुकी हैं। हाँ। वो सब हलफ उठा लिए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में आपने फड्डा डाल दिया। तो अब बहरहाल अब यूसुफ रजा गिलानी साहब मैदान में हैं। जी हाँ। और पहले उनके साथ ये हुई थी कि संजरानी साहब बाजी ले गए थे, 7 वोट पता नहीं कहां से। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब पर जो भी तनकीद की जाए और उनका जो भी मामलात हों, लेकिन यह है कि उन्होंने अपनी एक सियासी कारकुन के तौर पर तो अपना नक्श जमाया है और तवील अरसे से यानी वो पीपल्स पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। देखें आप, नाअहल हुए, 5 साल नाअहली भुगती, वजारत उज़्मा ख़त्म हुई, असम्बली से बाहर रहे, फिर वापस आए, फिर इलेक्शन लड़ा, मैदान में उतरे, फिर चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी ही पार्टी धोखा दे गई और उसके बाद अब फिर मैदान में हैं और इस वक्त तमाम नज़रें उन पर हैं और उम्मीद है कि वो मुंतखब हो जाएंगे चेयरमैन। तो बहरहाल ये जो सियासतदान हैं उनको ये भी तो दाद देनी चाहिए ना, वो नशेब फराज से गुजरते हैं, फिर डूबते उभरते हैं, ऐसे ही है। देखिए, और फिर ये देखिए खुद नवाज शरीफ साहब कितने नशेब फराज से गुजरे, जेल गए, इख्तदार में आए, बरतरफ हुए, इलेक्शन लड़ा, नाअहल हुए, कितनी कहानियां हैं, हिम्मत नहीं हारी और हिम्मत नहीं हारी। तो ये मैं समझता हूँ ये बात काबिल दाद है और हमारी सियासत का ये हुस्न है। ऐसे लोग जो हिम्मत नहीं हारते और अपने 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 यानी रास्ते पर गामजन रहते हैं और बिलाखिर अपने आप को बनवाते हैं और कामयाबी भी उनके कदम चूमती है। मैं कंवर दिलशाद साहब को पढ़ा था और वो ये कह रहे थे कि जी हामिद खान साहब इतने सीनियर एडवोकेट हैं, वो तमाम चीज़ों को समझते हैं, फिर भी वो एक दरख्वास्त लेके इलेक्शन कमीशन चले गए कि जी इस इंतखाब को रोका जाए। हालांकि इलेक्शन कमीशन का क्या इसमें जो है वो लेना देना। वकील हजरात जो है उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी मुतमईन करना होता है ना। अच्छा, अपने हल्के में भी पर भागदौड़ करनी होती है, डूबते को तिनके का सहारा। तो बहरहाल उनका वो कंवर दिलशाद का क्या बिगड़ा इसमें, उन्होंने अपने वक्त लगाया, अपनी मेहनत की ना, तो ठीक है, कॉलम लिख दिया उन्होंने उनको कॉलम के लिए जो वो मवाद जो है वो मिल गया। रज़ा खान शेर पढ़ते थे ना, कोई महमल नशी क्यों शाद या नाशाद होता है, गुबारे कैस खुद उठता है खुद बर्बाद होता है। तो हामिद खान साहब ने जो भाग दौड़ की है अपने तौर पर की है ना, अपने खर्चे पर की है।